सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहिर ख़ान मुल्तान से। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमहूर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हम बाज़ार में मौजूद हैं। सर्दियों की आमद हो चुकी है और महीना है दिसंबर का, सर्दी का एहसास हो रहा है तो लोग रुख कर रहे हैं लंडा बाज़ार का। लंडा बाज़ार की अगर बात करें तो लंडा बाज़ार से हमें वो सामान मिल जाता है, वो उन ब्रांड्स का सामान मिल जाता है जो कि एक आम शख्स के लेने की हिम्मत नहीं है। और ये कपड़े बच्चे बड़े सभी लेने आए हुए हैं। मार्केटों में ख़रीदारी चल रही है। लोगों से भी बात करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे कि लंडा पहले से क्यों महंगा हो गया है और लंडे का प्रोसेस क्या है और इसमें किस किस तरह के कपड़े हमें मिल जाते हैं। आइए चलते हैं मार्केट में, लोगों से ही देखते हैं कि वो क्या क्या शॉपिंग करने आए हुए हैं और उन्होंने क्या क्या ख़रीदना है। बच्चे आए हुए हैं, बच्चों से भी पूछेंगे कि सर्दी से बचने के लिए उन्होंने क्या क्या लेने आए हुए हैं। सर्दी की जब शिद्दत में इजाफा होता है तो लंडा बाज़ार की रौनकें बढ़ जाती हैं। भाई भी हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं। भाईजान क्या क्या ढूंढने आए हुए हैं, क्या क्या कुछ मिल चुका है? बस सामान वगैरह शॉपिंग का, बच्चों का जुराबें वगैरह जिस तरह तो सही मुनासिब रेट पे मिल रही है? मुनासिब रेट पे दिए इन्होंने, दोस्त है ना अपना। अच्छा। तो बिल्कुल मुनासिब रेट पे दी। अच्छा, लंडे की ये बड़ा फ़ायदा होता है कि जान पहचान वाला बंदा हो तो अच्छी चीज़ मिल जाती है। सही है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। बंदा पहले ही फ़ोन करके बता देता है यार कुछ रख लेना। ये क्वालिटी भी आला, यानी कि चाइना का माल उससे बेहतर होती है। और वैसे बाहर मार्केट में क्या रेट है इन चीज़ों का? उनमें उधर 100 की 3 मिल रही हैं, इधर 100 की 1 है। फ़र्क ये नहीं, यहाँ 100 की, वहाँ 100 की 1, यहाँ 100 की 3। नहीं, इधर 1 है। ये जापानी है ना, पेवर माल है। ये महंगा है? मतलब महंगा है लेकिन है अच्छा। लोग कह रहे हैं लंडा पहले से महंगा हो गया, क्या फ़र्क, क्या वजह है? बस वाला बहुत महंगा हो गया। अभी देखो माल नहीं मिल रहा है। हमारे पास जो लेडीज़ कस्टमर आते हैं वो कहते हैं खान भाई पिछले साल आप बहुत सस्ते दे रहे थे और अभी देखो माल भी नहीं मिल रहा है, बहुत महंगा दे रहे हैं। आप क्यों फिर महंगा दे रहे हैं? आपको कहाँ महंगा पड़ रहा है अब? हमें जो शेरशाह कराची से हम माल लेते, पहले एक गांठ मिलता था 13,000 रुपये, आज को उसका रेट है 22,000 रुपये। हाँ, अभी हम ज़ाहिर बात है किराया निकालेंगे, उधर से खर्च है, अपना भी है और ये देखो बच्चे भी साथ लाया हुआ है, इनके खर्चे भी तो है ना। हाँ साहब, कौन सी कैटेगरी का माल लाते हैं, ए, बी या सी? ये ए माल पड़ा है आपके सामने, कैमरा भी बेशक उधर कर सकता है। ये 1 नंबर माल है, 1 नंबर माल। ये सारा ये शल्टे 1 नंबर माल। शमो सिलक है, हम इधर दे रहे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में सिलाया। ये शमोस के शल्टे 100 रुपये में, या में पड़ते 85 रुपये में। 85 में पड़ता है, 100 में दे रहे हैं। देख लीजिए, शर्ट है और मुनासिब शर्ट है, कोई इसमें ऐसा नहीं लग रहा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अला किस्म का क्वालिटी है और है भी शमो सिलक के। महंगा कपड़ा होता है, बहुत महंगा, लेकिन लंडे में सस्ता पड़ता है जी। ये बताएं, अच्छी से अच्छी चीज़ ढूंढने के लिए क्या पहले आ जाना चाहिए या क्या करना चाहिए, मशवरा तो दें। सुबह सबसे अच्छा वैरायटी मिलेगा तकरीबन 2 घंटे में। सब कस्टमर जितना भी है वो कोशिश करते हैं सुबह आता है, अच्छा वैरायटी उस टाइम निकल जाते हैं। उसके बाद फिर हम भी रेट कम कर देते हैं, 20 रुपये जो है ना, फिर बाद में हम रेट गिरा देते हैं जी, क्योंकि बाद में कचरा रह जाता है। ठीक है जी, आप निकालें। माशाल्लाह लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं। खान साहब ने कहा हमारी भी बात करवाएं, उन लोगों को गुर भी बताए। आगे चलते हैं जिसमें सर्दियों की चीज़ें हैं, जैकेट्स, जूते, तो वो देखते हैं कि क्या रेट पे मिल रहे हैं और क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कोई जैकेट समझ आई है अभी तक? कोई जैकेट समझ आई है? क्या ना सस्ती हैं या समझ नहीं आई ये अभी? महंगी लाई खड़ा। अच्छा, हाँ, क्या मंगते खड़े न? ये आधा गड़े 300 दो, ये 500। मैं आखे 300 रुपया घेन तो दे आधे को है ना। अच्छा, हाँ, तो 300 की, 500 की कह रहे हैं आप, 300 की कह रहे हैं। हाँ, अब आपको क्या लगता है कि लंडा महंगा हो गया पहले से? हाँ, महंगा हो गया। बच्चे की भी चीज़ें ले ली हैं सर्दी की? हाँ, ले लिए। ठीक है जी, चल रहे हैं, लोग ख़रीद रहे हैं चीज़ें। और ये जैकेट्स पड़ी हुई हैं, जैकेट्स पे उन्होंने कहा जी कोई 300 की दे दें, तो ये कह रहे हैं कि जी 500 की ही एक जैकेट है, तो कोई भी आप पसंद कर लें। चीज़ें नो डाउट बहुत होती हैं लंडे में, मगर खान साहब जो यहाँ पे थे स्टॉल वाले, उन्होंने काफ़ी गुर भी बताया कि अगर आप पहले आ जाएँ सुबह में, तो जब ये खुलता है पैकेट तो आपको अच्छी भी मिल सकती हैं। ये आपको मैं दिखाऊँगा कि यहाँ पर ये रज़ाइयाँ हैं, गर्म चादरें हैं, तकिए हैं। ये वो चीज़ें हैं जो काफ़ी कॉस्टली होती हैं अगर आम बाज़ार से ख़रीदें।
तो यहाँ से इस वक्त ये ख़रीद रहे हैं और वो देखें आपके सामने वो रुई उसकी कॉटन की फिलिंग की जा रही है और ये रज़ाई बना के दे रहे हैं बाकायदा तौर पर। मार्केट के दूसरे हिस्सों में चलते हैं, वहाँ पे बात। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। सलाम, क्या हाल है? ठीक है, चीज़ें ले ली हैं? नहीं, अब लेंगे, देख रहे हैं। क्या रेट वगैरह हैं? पहले से बढ़ गए हैं या ठीक है रेट? वो आपको पता है, जो गवर्नमेंट भेजती है ना, टैक्स वैक्स लगाती है, फिर उस हिसाब से ये भी भेजते हैं। टैक्स बढ़ गया। अब ये ख्याल है कि इन चीज़ों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। गरीब आदमी के लिए बुनियादी चीज़ है। इम्पोर्ट माल थोड़ी इम्पोर्ट तो है, लेकिन गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये चीज़ ना है, हमारे और भी जो जितने मार्केट में माल मिलता है ना, वो तो कई गुना महंगा है, गरीब आदमी की पहुंच में नहीं होता। ठीक है जी, बिल्कुल इनका अच्छा एक सजेशन है कि इस माल पर जो भी कहीं कोई टैक्स लगता है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि ये चीज़ें जो है वो लोगों की पहुंच में आ सकें और इसकी वजह से महंगाई काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। और ये अगर दूरदर्श तौर पर देखा जाए तो इनकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो कई और चीज़ें इंसान मार्केट में ले सकता है। जब ये अवेलेबल नहीं होंगी, सब बंदे बड़ी नई चीज़ों का रुख करेंगे, तो वो उनका जो रेट है वो इससे बढ़ जाएगा। चीज़ें पहले से महंगी हैं या मुनासिब रेट पर हैं? बस ठीक है, कुछ मुनासिब है, कुछ सही नहीं है। हाँ, कुछ ज़्यादा भी मतलब महंगी हैं पड़ी। हम तो अक्सर लेते रहते हैं ना, हमें तो पता रहता है, इसलिए कुछ मुनासिब है, कुछ मुनासिब नहीं है। अच्छा, तो क्या लगता है कि पहले की निस्बत से महंगाई इसमें भी होगी, लंडे में भी? हाँ, हो चुकी है, पहले से बहुत हो चुकी है। मगर ये अभी भी बाहर दूसरी मार्केट की निस्बत तो बेहतर है ना? हाँ भाई, क्या रेट है लंडे वगैरह का इस वक्त? पहले से कम है, ज़्यादा रेट? ज़्यादा इस टाइम ज़्यादा रेट है। क्या वजह क्या है उसकी ज़्यादा रेट होने की? सर्दी आ रही है आगे। अच्छा, तो जब सर्दी नहीं होती फिर रेट कम होता है? फिर रेट ज़ाहिर सी बात है, फिर करना पड़ता है। अच्छा, और अभी आप जो डिमांड करते हैं फिर वो मिल जाता है? मिल जाता है, फिर कई लोग होते हैं जो करते हैं बीच में थोड़ा जो वरना सही मिल जाता है, कई गाहक आ जाते हैं ऐसे। अच्छा, ये जो सामान है इसमें कैटेगरी होती है, अच्छी से अच्छी कैटेगरी भी होती है, कम से कम कैटेगरी भी होती है, तो आप जब कीमत लेके आते हैं वो कम वाली लेके आते हैं या अच्छी वाली भी लेके आते हैं? हम सही वाला माल उठाते हैं, जो हमारा बिकने वाला माल होता है। हम गंदा चीज़ नहीं ग्राहकों को देते। तो इसमें से आपका नुकसान क्या होता है? कुछ चीज़ें ख़राब होती है, वो नुकसान होता है? नहीं, जो नुकसान होता है वो पहले दे देते हैं, साइड पे कर देते हैं, वो गरीबों को उठवा देते हैं। जो जिसमें से हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता वो गरीबों को उठवा देते हैं। एक ਗੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਣ 1.5 ਮਣ 2 ਮਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ ਗੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੁਕਵਾ ਦੇਈਦਾ। जी हाँ जी। अच्छा, और आप नाबीना, आपको समझ कैसे आती है कि आपने क्या खरीदा और क्या बेच रहे हैं? यार क्यों नहीं आ रही, साथ में भाई होता है, एक बड़ा भाई भी होता है। हाँ, वो उधर उसने स्टॉल लगाया, वो उस साइड में, परली साइड में। फिर आप लोगों से जो जिस माल पर डिस्कशन करते हैं, क्या उसको पहले से भाई बता देते हैं कि इतने रेट का है? ये मुझे बता देता है, ये माला वो 150 की 2 लगी हुई हैं इधर जर्सियाँ। ये बच्चों का माल पड़ा है, ये बड़ा माल पड़ा है, बच्चों का माल भी मिक्स है इसमें। ये 50 रुपये। ये हिम्मत वाली एक चीज़ हमें नज़र आई है। ये भाई नाबीना हैं और जो है वो अपना रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। उनके भाई उन्हें गाइड करते हैं और वो उन्हें ये पता होता है कि क्या क्या ढेरी कहाँ कहाँ लगी हुई है, वो उसके हिसाब से ही बेचते हैं। तो रिज़्क़ हलाल कमाने में कोई आड़ नहीं है। बाकी अल्लाह मियाँ जो है ना वो आप लोगों का कारोबार में इजाफ़ा करे। ठीक है यार, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। ये स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं जहाँ लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। क्या चीज़ खरीदने आए हुए हैं, क्या रेट वगैरह? भाईजान ये देखो, कोई रज़ाइयाँ लेके जा रहे हैं, कोई बूट, कोई ये जर्सियाँ वगैरह लेके जा रहे हैं। बस इधर अच्छा मिल रहा है ये चीज़ यहाँ, बेहतरीन। अच्छी बात है, नहीं लेना बड़े मसला होता है, तो लंडे में रेट ठीक है? ये रेट ठीक है इधर, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ लोगों ने सही कारोबार बना रखा है। गरीब की सर्दी रुक जाती है। हाँ, गरीब की सर्दी तो ऐसे रुकवा रहे हैं, इनकी मेहरबानी है कि लंडा बाज़ार के बगैर हम बेकार हैं। अगर लंडा ना होता तो फिर तो गरीब तो नहीं पहन सकता। हाँ साथी, हाँ, गरीब आदमी के लिए तो ये बाज़ार नहीं है। क्या क्या चीज़ें ले ली हैं? बूट वगैरह लिए हैं, कुछ जुराबें ली हैं, कुछ जर्सियाँ वगैरह ली हैं। अल्लाह का शुक्र है, जो उधर हम 10,000 रुपये लगाते हैं, यहाँ 2,000 से लेके जा रहे हैं। बच्चों के लिए जैकेटें ली हैं और थोड़ी सी सब्ज़ी ली है घर के लिए। तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, लंडे से चीज़ें कर ली। सस्ती मिल गई हैं या महंगी है? लंडा पहले से महंगा हो रहा है, लोग शिकायत कर रहे हैं। सस्ते है, बस बहुत सस्ता है अभी। हाँ जी, सारी ये अब 600 की ये रज़ाई ले ली हमने। गरीब बंदे कहाँ ले, और 5,000 मांग रहे रज़ाई का। हम गरीब आदमी है, चलो भाई कोई गुजारा करेंगे जाके। भाईजान कुछ भी नहीं है, सब महंगाई है, क्या सस्ता क्या, कुछ भी नहीं है यार।
जो कुछ भी आप लोगों के सामने हाल है, लोगों के पास पैसे नहीं है, सैलरी कहाँ से आएंगी? गवर्नमेंट पहले की है आपकी। तो ये लंडा महंगा मतलब क्यों हो रहा है? अगर देखें टनों के हिसाब में आता है, लॉट्स निकलती हैं पूरी, तो ये यहाँ पहुँचते पहुँचते पहले से रेट क्यों बढ़ गए हैं इसके? यार ये अंग्रेज़ों की मेहरबानी है, वो लोग भेज देते हैं। हम पाकिस्तानी तो कपड़ा जितना भी घिसा भी देंगे ना, वो भी बाहर फेंक देंगे। अगर होता तो ज़ाहिर बात आप लोगों के सामने होता है। ड्यूटियाँ इतनी होती हैं जिस पर कोई हद नहीं है। आप पहले अगर एक बंडल लेते थे वो कितने का आता था और अब वो कितने का आता है? पहले 15-20 हज़ार रुपये का था, अब 30-1 हज़ार की रेंज में। अच्छा, मतलब 5-10 हज़ार हर बंडल पे बढ़ चुका है। ये चीज़ें मेरा लेने आए में कंप्लीट हो गई हैं? जी हो गई हैं माशाल्लाह से। रेट ज़्यादा हैं या कम है लंडे के? मुनासिब रेट है यहाँ पर, यानी कि बंदा हर जुम्मे आता है यहाँ पे चीज़ें लेने के लिए, तो बहुत सारा फ़र्क महसूस होता है। वहाँ अपने इलाके से लेते हैं, मत्तल से आए हुए हैं, तो वहाँ पे जो है उसके हाफ़ कीमत यहाँ पे मिलती है हमें, यानी कि बहुत सारी रियायत हो जाती है यहाँ पे। एक पेट्रोल तो लग जाता है लेकिन यहाँ पे मुनासिब रेट में। अगर यही सारी चीज़ें नई वाली मार्केट से लेनी पड़े तो फिर कितने की मिलेगी? यानी कि वहाँ तो ट्रिपल रेट पे मिल जाएंगी, यानी कि वहाँ पे तो वो अपने किराए के तौर पर ज़्यादा पैसे लेते हैं, यानी अगर 500 की चीज़ है तो 1500 या 1200 बता देते हैं। ये भी पहले तो 100-200 ज़्यादा बताते हैं, लेकिन बाद में कम करके बता देते हैं, वही इतने पैसे मान जाते हैं, बार्गेन हो जाते हैं। ये है मुनासिब। बच्चे के लिए भी ले लिए चीज़ें? जी बच्चे के लिए भी ले लिए। जब सर्दी ज़्यादा हो जाती है ना यहाँ पर, फिर लंडे वाले भी नखरे करते हैं थोड़े, तो फिर आवाम ने जो फिर माल लेना होता है, कपड़े लेने होते हैं, इसलिए महंगे कर देते हैं। जो है ना वो समझदारी का मुजाहरा किया, पहले से चीज़ें ख़रीद ली, सर्दी आने से पहले उसमें जूते कपड़े सब चीज़ें ले ली। अब जब सर्दी ज़्यादा हुई है तो लंडे के रेट बढ़ गए हैं। क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जूतों के स्टॉल में? फ्लीट वगैरह पड़े हुए हैं, हमने 200-250 रुपये में लगाए हुए हैं, लेकिन आवाम बेचारी ये भी ख़रीद नहीं पा रही है। वो कहते हैं अब पहले से महंगा होता जा रहा है, तो लंडा महंगा होता जा रहा है, पीछे माल नहीं मिल रहा और आगे गाहक ख़रीद नहीं रहा। फिर आप इसमें क्या करते हैं, जब आप खरीद इस टाइम पे आप दोबारा खरीदेंगे तो पहले से महंगा मिलेगा? क्योंकि और पीछे माल रेट बढ़ते जा रहे हैं। जिस पार्टी से माल मांगे हैं तो वो कहते हैं जी टैक्स बढ़ गया, ये बढ़ गया, माल मिल नहीं रहा और आगे गाहक नहीं खरीद रहा। गाहक क्या कहता है कि महंगा हो गया? गाहक महंगा कहता है, 300 रुपये का 250 रुपये का लगा रहे हैं, गाहक फिर भी परेशान है। अब ये जूता हमारे सामने पड़ा हुआ है, ये ज़ाहिर तौर पे बिल्कुल साफ़ है, ये लेदर में है। अच्छा, लेदर में 300 रुपये में दे रहे हैं। 300 रुपये में दे रहे हैं और इसमें भी अभी तक बिका नहीं है। अभी भी 150-200 पे खड़े हैं कि 150 में मिल जाए, 200 में मिल जाए। बिल्कुल जी, लोग अपनी क़ुव्वत ख़रीद के मुताबिक ही ख़रीदेंगे और चीज़ें अच्छी भी हैं। यहाँ पर लोग ख़रीदने निकले हुए हैं। मुल्तान की अगर दीगर मार्केटों की हम बात कर लेते हैं तो इस वक्त हम शमसाबाद की एक मार्केट में मौजूद हैं। दीगर जो मार्केटें हैं हुसैनागाई की अंदरून की बाज़ार की मार्केट है, बहुत बड़ी लंडा की मार्केट है, जिसमें आपको इलिट क्लास के लोग भी आते हैं और वो वहाँ से वो ब्रांड्स लेके पहनते हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं होते, और वो जब बाहर निकलते हैं नज़र आता है तो उनका कोई पहचान नहीं पाता कि ये लंडे के कपड़े हैं, मगर वो या लंडे के जूते हैं या लंडे की दीगर चीज़ें हैं। इसमें क्रॉकरी अवेलेबल होती है, कपड़े अवेलेबल होते हैं, जूते अवेलेबल होते हैं, पर्दे हैं, रज़ाइयाँ हैं, हर वो चीज़ जो ट्रांसपोर्ट हो सकती है वो वहाँ से इन इलाकों में आती है। बड़े शहरों में सबसे पहले जाती है और यहाँ पर अगर बात करें लंडे के माल की तो उसमें कैटेगरीज़ नज़र आती हैं। एक कैटेगरी का जो माल है वो इन शहरों तक काफ़ी कम आता है, वो लाहौर और कराची में काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस पर लोग रुख भी करते हुए वहाँ पर नज़र आते हैं, वहाँ से ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं। ताहम इन बाज़ारों में भी लोगों का काफ़ी रश है, लोग अभी भी निकले हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और जिस तरह सर्दी की शिद्दत बढ़ती जाती है इन बाज़ारों का जो रश है वो इसी तरह बढ़ता जाता है। लोगों से हमने मुख्तलिफ बातें की तो उनका ये कहना था कि जो ख़रीदार हैं और जो बेचने वाले हैं कि सामान पहले से महंगा है, चाहे वो कपड़े हैं चाहे वो जूते हैं, तो जो भी टैक्सेस की मद में इस पर लग रहा है उसको कम किया जाए या एटलीस्ट उसको कंट्रोल किया जाए कि इसमें मज़ीद महंगाई ना हो, ताकि एक मुतवस्सित तबके के, एक गरीब तबके के लोग तमाम तर वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं लाहौर से ताबिश भट्ट। आज के प्रोग्राम बोल जमहूर में हम आपको दिखाएंगे कि महंगाई के इस दौर में भी लंडा बाज़ार पर लोगों का कितना रश है, लोग कितनी बड़ी तादाद में लंडा बाज़ार का रुख कर रहे हैं। लाहौर शहर में सर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और दूसरी साइड पे लाहौरी जो है बड़ी तादाद में अब बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है महंगाई इतनी ज़्यादा है, क़ुव्वत ख़रीद इतनी ज़्यादा नहीं है, तो लोग लंडा बाज़ारों का रुख करते हैं। कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो लंडा बाज़ार जो है वो खचाखच भरा हुआ है। मुख्तलिफ जो है यहाँ पर जैकेट्स मौजूद हैं, यहाँ पर स्वेटर यहाँ पर हैं, ख़रीदार भी आ रहे हैं, फ़रोख्त करने के वाले भी हैं। ये ख़रीदार आए हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। जी जी।
क्या समझते हैं महंगाई ने किस हद तक मुतासिर किया आप? महंगाई जैसे भाई आप देख रहे दिन ब दिन बढ़ रही है, पेट्रोल का भी, डॉलर का, किसी का चीज़ का भी स्टेबल नहीं है, तो इससे अफोर्डेबल है। अब ये जो पहले एक दौर में होता था ना कि लंडा पहनने को एक लोग अजीब सा समझते रहे कि यार तुम लंडे के कपड़े पहन रहे हो। ट्रिपल रेट हो गया चीज़ों का। अच्छा, चीज़ों का, लंडे का भी, लंडे का 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया मेरे हिसाब से। अच्छा, हालांकि ये डोनेशन में बाहर से आते हैं। अच्छा, नहीं वो मुझे नहीं खैर पता, लेकिन काफ़ी ये महंगा। जो चीज़ आपको पिछले साल 500 में मिली वो इस दफ़ा 15। कितने पैसे मांग रहे हैं इसके? अभी मैंने रेट नहीं किया। कितने पैसे मांग रहे हैं? 1200 रुपये। 1200 रुपया जी। 1200 तो ठीक है। नहीं ये ठीक है, 1200 तो ठीक है, लेकिन तो पिछले साल की निस्बत में बात कर रहा हूँ। कितनी महंगाई समझते हैं? ड्यूटीज़ भी बढ़ी हैं, बाहर से आता है। आप तो जाहिर बात है आगे कराची से खरीदते होंगे, कहाँ से खरीदते हैं आप? कराची से खरीदते हैं हम। वैसे सब कुछ महंगा हो गया फिर से, जैसे कि बाहर से आते हैं फिर से महंगे हो गया सब कुछ। ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, फिर बाहर से जब कराची बंदरगाह पे आना है, बंदरगाह से फिर कराची से लाहौर आना, ये सारा मामला है। ये सारा मामला है। तो कितनी आपको ट्रांसफ़र करते हैं ना गाड़ियों में, वो भी किराए महंगे हो, सब कुछ डीजल की वजह से सब कुछ महंगा लेते हैं। तो रोज़ाना आपकी कितनी जैकेट्स बिक जाती हैं? तकरीबन 12, 13, 15 तक बिक जाते हैं। जैकेट्स बिक जाती हैं तो कितना माशाल्लाह अर्निंग हो जाती है? बस गुजारा हो जाती है भाई। अच्छा, मतलब घर का शादीशुदा है आप? नहीं, शादी नहीं। शादी नहीं हुई। नहीं। कहाँ से आए आप? पेशावर से। पेशावर से जी। तो रोजगार इतना मिल जाता है कि मंथली जो है वो चीज़ें गुजारा हो जाते भाई, गुजारा हो जाते सब कुछ। जी। ऊपर कुछ नहीं पहना, सर्दी नहीं लग रही? नहीं, हमको सर्दी नहीं लगती क्योंकि हम वहाँ पे बर्फ़ में होते हैं ना, तो यहाँ का सर्दी थोड़ा नॉर्मल महसूस होती। जी। तो कितने पिछले साल की निस्बत इस साल आप महंगाई देखते हैं और ये चीज़ों की कीमतें, जाहिर सी बात है आप पीछे से ख़रीद के लाते हैं, फिर उसमें अपना मार्जिन घर का वो सारा रख के तो फिर आगे फ़रोख्त करते। पिछले साल की निस्बत इस साल कितनी महंगाई आप समझते हैं? यार मैं तो समझता हूँ 30 से 65 तक वो परसेंटेज बढ़ा है, क्योंकि हम पहले लेते थे 600-700 का दाना, 800-900 का आधार का दे देते थे, लेकिन फ्रेश माल लेते थे। अभी जो लाड आ रहा है ना हमारे पास, ये 12-13 लाख रुपए के करीब कम से कम महंगा हो गया है। वहाँ से बिल्टी, पहले बिल्टी 500 रुपये का बंडल लेता था, अभी 1800-1900 रुपये बंडल लेता है। हाँ, 1 लाख पिछले साल कितने की थी? ये 62 लाख रुपए की थी। इस साल कितने की? इस साल 1 करोड़ तक पहुंची है कम से कम। 38 लाख 1 लाख के पीछे बढ़ गया। और उसके बाद जो फ्रेट है कराची से लाहौर वो अलग है। वो अलहदा है, वो अलहदा है। फिर यहाँ पे इसको फ्रेश करना अलग, इसके ऊपर बड़े खर्चे आते हैं। अच्छा, मतलब उसको फ्रेश करना, धोना, वॉश, उसकी जो अगली चीज़ें हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बढ़ गई है। और ये जो हम कहते हैं ना 1200, ये 700-800-900 रुपये का हम दे देते हैं, मुनासिब रेट पे देते हैं। इससे अगले साल और भी महंगा होगा, क्योंकि आने वाले जो माल है ना हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो 700-800 रुपये का अभी पर पीस देते हैं। तो यहाँ जब हम पहुँचाते हैं तो वो 1200-1300 के करीब पड़ जाता है। मतलब आप 300-400 पर जैकेट रख लेते हैं। फिर वहाँ से जब पहुँचता है तो ये महंगा हो जाता है। महंगाई ना होती, हम किसी मॉल में होते, इसी वजह से इधर आए हैं। कितनी महंगाई आप समझते हैं पिछले साल की निस्बत इस साल? जो पहले हमारी जेब में 2000 होता था, हम कह रहे चलो जैकेट ले लें, तो अब क्या लंडे से 2000 की मिल जाती? क्योंकि एक तासुर है ना, एक परसेप्शन होती थी कि यार तुमने लंडे के कपड़े पहने हुए हैं, तो एक तज़हीक अमेज़ बात समझी जाती थी। लेकिन महंगाई इतनी हो गई है, कैसे कोई आम बंदा जो अफोर्ड कर सकता है मॉल से कपड़े लेना? हम आज पासपोर्ट बनवाए हैं अपने, हम ले भी हैं, हमारी पॉकेट के अंदर हैं, हम वैसे ही यहाँ से जा रहे हैं। जितनी यहाँ महंगाई हो गई है ना, हम वैसे बाहर जा रहे हैं। यूज़ कपड़े भी 300-400 के 500 के कम नहीं देते। अच्छा जी, मतलब लंडा भी महंगा हो गया? लंडा 300 रुपये के कम नहीं दे रहे। ये जो हैं ट्राउज़र ये पड़े हैं 300 के कम नहीं दे रहे। महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा, कुछ भी नहीं लिया जा रहा। अच्छा, ये कितने की जैकेट बता रहे हैं? ये 2000 रुपये की बता रहे। 2000 की लंडे की? हाँ जी, लंडे की यूज़ जैकेट 2000 रुपये की? ऐसे हाँ जी, यूज़ जैकेट। तो फिर नहीं तो 7-8 हज़ार की होगी? नहीं, हाँ जी, इतने की है। जो नारकली वो नहीं है म्यू हॉस्पिटल वाला लंडा, वहाँ से पूछा यूज़ में, वो 8000 रुपये की दे रहा था। अच्छा। हाँ जी, तो फिर हम उधर से इधर आए हैं। ढूंढ रहे हैं, मतलब कोई अच्छी मिल जाए, 800-1000 वाली मिल जाए, लेकिन मुश्किल है। मुश्किल है। हुकूमत क्या कर रही है जी? हुकूमत सर, हुकूमत को चाहिए कि कोई महंगाई घटाए। हाँ जी, गरीब से बाहर हम मजदूरदार तबके वाले हैं, हम ताज़ी मजदूरी करते हैं, हम ये सिस्टम नहीं चला सकते। ये जींदे हैं असी ना, ये महंगाई वाला रोना नहीं रोना। ये महंगाई का रोना नहीं रोना, ये ऐसे ही जरा लोग दिहाड़ी भी लगाते हैं, खाते भी है, फिर भी रोते ही रहते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये ना मैं 10 रुपये का बेचना शुरू किया है। अच्छा, 10 रुपये का बेचना शुरू किया है। अब 300 का है। हाँ जी, मतलब महंगाई की ने फ़र्क डाला है। जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं,
वहाँ पे लंडे का सामान इधर हम 10-15 रुपए का 20 रुपए का नाश्ता करते थे ना, उधर एक वक्त का खाना जो है ना 400 से 500 रुपए का बंदा अकेला खाता है। ये हालात हैं जी लंडे बाज़ार के। लोग रो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, कहाँ से ख़रीदें। वजह यह है कि घर का जो चूल्हा है वो ठंडा पड़ा हुआ है, खाने पीने की अशिया महंगी है, लंडा बाज़ार में चीज़ें महंगी हैं। मज़ीद शहरियों से बात करते हैं। लंडे में भी कुछ कीमतों का इजाफा हुआ है। इधर स्टेशन में यहाँ पे नई चीज़ें मिलती हैं, हर चीज़ नई होती है और अच्छी चीज़ होती है बाज़ारों से। मतलब चीज़ें महंगी हैं, आप ये कह रहे हैं। मतलब जो मॉल्स हैं लाहौर के, बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहाँ पे जा नहीं सकते। जाहिर सी बात है, बंदा कहता है ये लंडे बाज़ार से खरीद। जी जी सही बात है। कपड़े महंगे हैं, शूज़ महंगे हैं। 2000 रुपये का शूज़ है, कह रहे हैं 1500 रेट लगा दिया, लेकिन 1500 की कोई चीज़ नहीं मिलती। जाहिर सी बात है, ये लोग भी महंगे दामों अशिया जो है वो ख़रीदते हैं, फिर उसी तरह फ़रोख्त करते हैं। और ये लंडे बाज़ार की सूरत हाल बोल जमूर में हम आपको दिखा रहे हैं। किसी ऐसी जगह का नहीं दिखा रहे, करीम मार्केट, अनारकली या मॉल ऑफ लाहौर, जो बड़े बड़े मॉल्स हैं लाहौर शहर में, उनकी बात नहीं कर रहे, ये लंडा बाज़ार की बात कर रहे हैं। वैसे पिछले साल की निस्बत इस साल आप लोग जो परचेजिंग करते हैं, चीज़ें महंगी हुई हैं? नहीं, सस्ता हुआ है। पिछले साल की निस्बत सस्ता हुआ है। सस्ती कितने? ये तो ऐसा शबालू है, वो तो मैं ऐसा, ये चीज़ तो आप माल रोड अनारकली से पता करो, ये आपको 3500 का मिलने, इधर आपको ये 1500 का मिलने। 100 वाला भी है, 200 वाला भी है, 1000 वाला भी है, 10,000 वाला भी है। अपने हिसाब से होते हैं ना, चीज़ का फर्क होते हैं। 100-200 रुपये कमाई करते हैं, हलाल है ना। दुकान तो 4000 की लाते हैं, 1200 की। 1200 रुपये तो हमारा हक बनते हैं ना, सारा दिन टूटते फिरते रहते हैं। 1000 की चीज़ लाते हैं, 1200 की बेचते हैं, लेकिन लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। जितने भी शहरियों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और घर का जो चूल्हा है वो जो है ठंडा पड़ा है, घर का जो राशन है वो लाना मुश्किल है। तो किस तरह महंगे कपड़े ख़रीदें? और जो आम मार्केट से हम कपड़े ख़रीदते थे, लंडे के कपड़े अब ख़रीदते हैं। आज के प्रोग्राम बोल जमूर में इतना ही। अवाम ने जो भी दुख सुनाए वो आपके सामने है, और लाहौर शहर के लंडा बाज़ार की सूरत हाल है। लोग यही कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो सस्ते करे, सस्ती चीज़ें करे, क्योंकि ये जो लंडे के कपड़े हैं ये तो बाहर के मुल्कों से आते हैं, डोनेशंस पर आते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। फिर उन पर ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, फिर बंदरगाह पर आता है, फिर उसका फ्रेट लगता है, फिर कराची से लाहौर, ये सारे एक्सपेंस जो है। और जैसे वो बता रहा था दुकानदार कि जो 62 लाख रुपए की लाट थी, अब वो 1 करोड़ से ज़्यादा की है, जो पिछले साल 62 लाख की थी। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है लाहौर शहर में लंडा बाज़ार की। सर्दी दिन ब दिन बढ़ेगी, लेकिन क्या करें, जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, सब ने कपड़े पहनने हैं। कोई आम मार्केट से ले लेगा तो कोई लंडे बाज़ार से। अब दूसरे शहर की तरफ चलते हैं। ओवर टू यू। मैं हूं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मीरपुखास शाहिद जमील, और प्रोग्राम बोल जमहूर में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे मीरपुखास में नाजायज़ तजावुज़ात और गैर कानूनी पार्किंग की, जिसके बायस मीरपुखास की जो अहम तरीन शाहराहें हैं वो कई घंटे ब्लॉक रहती है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब सवाल उठता यह है कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नाजायज़ तजावुज़ात और गैर कानूनी पार्किंग के ख़िलाफ़ काम क्यों नहीं किया जाता। सवाल ये भी उठता है कि गुज़श्ता 30 बरसों से मीरपुखास की आबादी दुगनी और ट्रैफिक कई गुना बढ़ चुकी है, तो मीरपुखास में कहीं भी रोड कुशादा होते हुए दिखाई नहीं देते हैं, नई सड़कें और मुतबादिल रास्ते बनते हुए दिखाई नहीं देते हैं, और सिंध हुकूमत के प्लान में ताहाल ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें मीरपुखास में फ्लाई ओवर तामीर होता हुआ दिखाई दे। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम ए जिना रोड पर, जिसके दोनों अतराफ में बड़ी बड़ी शॉपिंग सेंटर्स हैं, बड़े बड़े बाज़ार हैं। यहाँ पर ज़िला भर से ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, और सिवाय बल्दिया शॉपिंग सेंटर की पार्किंग के मीरपुखास में उन्हें कोई भी पार्किंग गाड़ी पार्क करने के लिए नज़र नहीं आती। इस वजह से वो कहीं भी गाड़ी को पार्क करते हैं और धड़ल्ले से शॉपिंग करने चले जाते हैं, जिसके पास मीरपुखास की जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर होती है। इस हवाले से मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि जो रक्षा ड्राइवर हैं वो भी सवारियों के इंतज़ार में सड़कों के किनारे रक्षे खड़े करके सवारियों का इंतज़ार करते हैं। उनके लिए भी बाकायदा से कोई भी रक्षा स्टैंड मौजूद नहीं है।
यही वजह है कि मीरपुर खास में ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो धर्म बरम होकर रह गया है। जी देखिए, इस वक्त मौजूद हैं सिविल अस्पताल ओल्ड बिल्डिंग के मेन गेट के सामने और मेरे कम में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी रक्शे मौजूद हैं और अपनी सवारियों का इंतजार कर रहे होते हैं। इस तरह सड़क किनारे रक्शे खड़े करके सवारियों का इंतजार करने से ट्रैफिक में खलल पैदा होता है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फैसल खान ज़ई, जो ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इनसे बात करते हैं क्या कभी इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है इस ट्रैफिक की वजह से? जी हाँ, बिल्कुल। मीरपुर खास के जो टॉप जो इश्यूज़ है उसमें तो ट्रैफिक के मसाइल की मिसमैनेजमेंट है और कुछ भी नहीं है। अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए, देखिए हमारे अकब में ये एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जो दुकानें बनी हुई हैं। एक ज़माने में यहाँ तांगा स्टैंड होता था। अगर इसी तांगा स्टैंड को अगर जहाँ पर स्टैंड हो जाता तो कितना अच्छा होता, ताकि हमारी जो चुंचियाँ हैं या रक्शे हैं वो एक रवानी से ट्रैफिक हमारा चलता रहता। इसके अलावा हमने जो ज़िला इंतज़ामिया के लोग हैं और बल्दिया के नुमाइंदे उनसे बातचीत की। हमने कहा कि ट्रैफिक की रवानी खलल है, इसको जो है कंटिन्यू होनी चाहिए, लेकिन अफसोस के इस पर अभी तक अमल दरामद नहीं है। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो ट्रैफिक के जो सार्जेंट इनसे हमने बात की तो वो ये कहते हैं कि हम इस मामले के अंदर जो है हमारे पास इख्तियारात नहीं है, क्योंकि ये बल्दिया को करना है। तो मेरी बल्दिया के जो मेयर हैं उनसे और ज़िला इंतज़ामिया है उनसे गुजारिश है कि इसका जो टॉप इशू है, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, ख़ासतौर पर छुट्टी के वक्त जो है इतना रश होता है, चारों तरफ ट्रैफिक होता है और बच्चे हमारे घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। तो इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, इस हवाले से जब हमारी यहाँ पर ट्रैफक के इंतजाम से बात हुई है तो उनका कहना था, ट्रैफिक सार्जेंट का ये कहना है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये बल्दिया की जिम्मेदारी है कि वो बाकायदा यहाँ पर चिंची स्टाफ बनाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे जो लेफ़्ट साइड पर दुकानें नज़र आ रही हैं, ये कभी तांगा स्टैंड हुआ करता था, इस पर दुकानें बना दी गई हैं। अगर ये चिंची स्टाफ होता तो ये जितनी भी चिंची सड़कों पर खड़ी नज़र आ रही, सवारें बढ़ती नज़र आ रही हैं, ये वो स्टाफ पर नज़र आती हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या परेशानी का सामना है, वो क्या देखते हैं मीरपुर खास की इस हालात में। जी बहुत मुश्किल सूरत हाल है। ख़ास तौर पर 30 से 40 साल पहले जो रोड रास्ते थे वो सुगड़ते जा रहे हैं, इंक्रोचमेंट भी है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। ख़ास तौर पर जैसे अभी हम मौजूद हैं, ये सिविल हॉस्पिटल है सामने, सर आए दिन यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है। कोई एमरजेंसी में पेशेंट यहाँ आता है तो खुदा न खास्ता फिल्मों वाली सूरत हाल हो जाती है कि डॉक्टर कहते हैं यहाँ 5 मिनट लेट हो गए। तो इस तरह के कई 5 मिनट यहाँ लेट होते हैं। ट्रैफिक जाम होने की बहुत सारी वजूहात में हमारा रेलवे ट्रैक, जब वो ट्रेन जाती है तो उसकी वजह से ट्रैफिक जाम है, स्कूल की छुट्टी के टाइम, शाम के दफ्तरी औकात में, तो रास्ते बजाय के बढ़ाए जाते, इनको मुतबादिल रास्ते इख्तियार किए जाते, ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर किया जाता, दिन ब दिन सूरत हाल दगरगू होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है और बहुत बुरी हालत है इस वक्त मीरपुर खास ट्रैफिक की। आपके तवस्सुत से इंतज़ामिया से भी दरख्वास्त करते हैं कि भाई इस तरफ तवज्जो दी जाए। बहुत से लोग परेशान हैं नाजायज़ इंक्रोचमेंट, ट्रैफिक के मसाइल की वजह से। जी बिल्कुल, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ ट्रैफिक पुलिस के हवाले से है कि मीरपुर खास ट्रैफिक पुलिस का इंतज़ाम जो है वो हैदराबाद के कंट्रोल में है। डिवीजनल हेडक्वार्टर होने के बावजूद मीरपुर खास ट्रैफिक पुलिस का इंतज़ाम हैदराबाद के हाथ में। यही वजह है कि मीरपुर खास में टोटल 7 पुलिस एहलकार जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार काम कर रहे हैं, जो इस ट्रैफिक के इंतज़ाम को संभालने के लिए नाकाफ़ी हैं। तो इस हवाले से शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस को वापस मीरपुर खास पुलिस को दिया जाए ताकि यहाँ पर जो है सूरत हाल बेहतर हो सके। अब चलते हैं और बात करते हैं मेयर मीरपुर खास से, उनसे सवाल करते हैं, उनसे जवाब लेने की कोशिश करते हैं कि मीरपुर खास की सूरत हाल में तब्दीली आ सकती है या यूँ ही चलता रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मीरपुर खास में और हमारे साथ मौजूद हैं मीरपुर खास मेयर अब्दुल रऊफ खोरी साहब। इनसे बात करते हैं कि मीरपुर खास में गुज़श्ता 30 बरसों का मवाजना कर रहे हैं, तो मीरपुर खास में कोई ऐसी तरक्याती काम होते हुए नज़र नहीं है। ये पहली मरतबा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनने के बाद मेयरशिप मिली है, तो इसके बाद मीरपुर खास में क्या करने जा रहे हैं और हुकूमत सिंध का क्या प्लान है मीरपुर खास के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका अच्छा सवाल है। मीरपुर खास के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, पहले म्यूनसिपल कमेटी एक होती थी जो 8 यूसीज़ पे मुश्तमिल थी। अभी जब से हमारी पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, अदी फरियाल साहिबा ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मीरपुर खास का हमें दर्जा देकर ये मीरपुर खास शहरियों पे बहुत बड़ा एहसान किया है और वो इस हवाले से मीरपुर खास कॉर्पोरेशन बनने से इसकी जुडिक्शन बढ़ गई और सारी सराउंडिंग वगैरह हमारे मीरपुर इसमें बहुत से फ़ायदे होंगे। पहला मैं बताता चलूँ कि अभी जो हम मास्टर प्लान इसमें बना रहे हैं उसमें बहुत सी चीज़ें रखी गई हैं, जिसमें हमारी एजुकेशन सिस्टम है,
हमारे हेल्थ के हवाले से सेक्टर हैं, हमारे ग्रेविड यार्ड हैं और हमारे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे तो वो मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी थी, ताकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। पहले हमारे म्यूनसिपल कमेटी जो थी वो 8 यूसीस पे थी, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम थी। अभी हमारी जब कॉर्पोरेशन बनी है तो उसकी जाहिर सी बात है पॉपुलेशन 10 लाख से अबव कर गई है। तो उसी हवाले से हम प्लान कर रहे हैं कि हमारा शहर किस तरफ बढ़ा है, किस तरफ नहीं बढ़ा है, तो उसमें क्या क्या चीज़ों की नीड है, उस पर हम कमेटियाँ भी बना रहे हैं। फर्दर कमिश्नर साहब से भी मीटिंगें हो रही है, ऊपर भी हमारे सेक्रेटरी साहब से सारी बातचीत चल रही, तो उस हिसाब से हम प्लान बना रहे हैं। इंशाल्लाह 2 महीने में इसको हम क्लोज़ करेंगे। अच्छा रो भाई, ये बताइएगा कि मीरपुर खास में सड़कों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सड़कें आज से 30 साल पहले भी उतनी ही चौड़ी थी जितनी आज चौड़ी हैं, और यहाँ जो ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि आबादी के साथ साथ जो ट्रैफिक है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसके मसाइल जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आते हैं। मैं जिस आपके ऑफिस में बैठा हूँ तो नीचे जो सड़क है मेजिना रोड, उस पर ट्रैफिक हमेशा से जाम नज़र आता है, तो उसके लिए क्या सिंध हुकूमत करने जा रही है और आपकी मुशावरत क्या है उनके साथ? जी बिल्कुल, हमने अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले मीटिंग, मेरी कमिश्नर साहब और सबकी मीटिंग हुई थी, उसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी बैठी हुई थी। अब जो फर्दर जो भी काम होंगे वो हमारी अप्रूवल की, पहले अप्रूवल दी जाती थी, अब हमारे अप्रूवल के साथ उसके साथ तो काम होंगे। तो हमें जहाँ से हमें शहर बढ़ रहा है वहाँ से रोड रास्ते हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ठीक करने में मदद मिलेगी। और बाकी हमारी जो ट्रैफिक का मसला आपने बताया, वो हम उसको जो इंक्रोचमेंट टीमें हैं वो काम कर रही हैं, उसको हम फर्दर रिमूव करवा रहे हैं जहाँ से इंक्रोचमेंट है। तो हमारे रास्ते वगैरह कंजेस्टेड थे, वो काफ़ी बेहतरी होगी उसमें। और अच्छा, बाकी जी सर ये बताएं कि हमेशा से जब आबादी बढ़ती है तो शहरों को नई स्कीमें दी जाती हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, मुतबादिल रास्ते बनाए जाते हैं। क्या ऐसा कोई प्लान सिंध हुकूमत के ज़ेर गौर है जिसमें मीरपुर खास के अंदर फ्लाईओवर बनाया जाए, जबकि मीरपुर खास से छोटे जो शहर हैं जैसे टंडवा आदम है वहाँ तक भी फ्लाईओवर मौजूद है, तो मीरपुर खास में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? जी बिल्कुल, आपको पता है पहले कुछ यहाँ गवर्नमेंट जो थी यहाँ कॉर्पोरेशन की वो हमारी नहीं थी। अभी हम आए तो हमने इसके लिए प्लान किया है पूरा, हमारी जैसे सबवे है उसके लिए हमने प्लान किया है, हमारा जो रतनाबाद फाटक है उसके लिए हमने प्लान किया है कि वहाँ भी एक ब्रिज होना चाहिए और सबवे के लिए भी होना चाहिए। अंडर बाईपास पे आप देखते हैं जब भी बारिशों में होती है कितनी बड़ी वहाँ तकलीफ़ होती है आवाम को, तो इसी वजह से ये हमने पूरी सड़कों का जाल पूरा हमने अपनी पीसी वगैरह बना ली है, वो इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट को लेकर जा रहे हैं। पिछले साल हमारी न्यू स्कीमें नहीं रखी गई, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, सीएम साहब को अप्रोच करेंगे तो हमारी स्कीमें अब रख पाएंगे उसमें। जी बिल्कुल, शहरियों का जो सवाल है वो ये है कि मीरपुर खास की आबादी के साथ साथ मीरपुर खास में तरक्याती काम क्यों नहीं हो रहे। तो ये मीरपुर खास में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनने के बाद पहली मेयरशिप है और हम इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल रऊफ गौहरी साहब के साथ जो मीरपुर खास के मेयर हैं। इनका कहना है कि मीरपुर खास में एक मास्टर प्लान तरतीब दिया जा रहा है जिसमें सड़कें हैं, स्कूल्स हैं, दीगर और शोबा जाते हैं, लेकिन हम आज तो बात कर रहे हैं सड़कों की। तो उस हवाले से इनका कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स हो रही हैं, हुकूमत सिंध को हम यहाँ से जो अपनी सिफारिशात वो भेज रहे हैं, जिसके बाद उम्मीद है कि चंद ही माह में मीरपुर खास के अंदर एक अच्छे पैमाने पर काम शुरू होगा और मीरपुर खास के शहरियों की जो परेशानी है वो दूर होगी। तो इस तरह के जो मीरपुर खास के लोगों के जो सवालात हैं उनके इस प्रोग्राम में यकीनी तौर पर जवाब मिल चुके होंगे। तो इंशाल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।